क्या था साहब, प्लेट चार्ज का। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गॉस लॉ समझाया था। गॉस लॉ पे बेस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स निकालना सिखाया था और गॉस लॉ को यूज करके सम सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था साहब। प्लेट चार्ज का, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, लाइन चार्ज का, सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके मैंने आपको सिखाया था। एक अलग तरीका भी बताया था बिना गॉस लॉ को यूज किए हुए। लाइन चार्ज, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर सारे का ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम क्यों डिफाइन करेंगे, व्हाई, क्या जरूरत है। तो इसकी जरूरत मैंने वर्क एनर्जी पावर में आपको समझा दिया था। जरूरत यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं होता। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। आप कहेंगे सर होता ही क्यों है, तो बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ठीक है, बढ़िया रख दिया, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे भागेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये नीचे ही आएगा। क्यों आएगा साहब, सर ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है तो नीचे ही तो आएगा। हाँ एकदम सही बात है। कैसा फोर्स है ये ग्रेविटेशन, सर कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच के नीचे ला रहा है। एकदम सही बात है। अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है यार, फोर्स के कंसेप्ट में तो समझ आ गया कि जब मैं यहां से इसको ड्रॉप करूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा mg, जब नीचे गिरता हुआ आएगा तो कुछ x डिस्प्लेसमेंट पे ट्रेवल करेगा, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा mg इंटू x। अब इस वर्क डन की वजह से नीचे आता जाएगा और इसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगा। एकदम सही बात है। अरे भागता हुआ आ रहा है तो स्पीड गेन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन ने वर्क किया। ठीक बात है, एकदम बढ़िया। अब मैं आपसे कहूं इसको ना एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्लेन करो, फोर्स और वर्क के टर्म्स में एक्सप्लेन ही मत करो। तुम कहोगे ओके, हमने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को एक नया नाम दिया है। हम आपको कोई नई चीज नहीं बताने जा रहे हैं। इसके वर्क डन ने इसको काइनेटिक एनर्जी दिया है, इसी चीज को दूसरे टर्म्स में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। बस हम ये कह सकते हैं यहां होने की वजह से, इसके कंपेयर में, यहां होने के कंपेयर में, जब ऑब्जेक्ट यहां होगा थोड़ा और ऊपर होगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट खुद से कोई काम हो कर रहा हो, अपने आप किसी फिनोमेना में जा रहा हो, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। तो नेचुरली कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है, तो जैसे मैं यहां से छोड़ूंगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करेगा और वो जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वो कहां चला जाएगा, काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी कोई नया नाम नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी पुराने चीज को, कौन सा पुराना चीज, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को एक नया नाम दिया है। बस पहले वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही काइनेटिक एनर्जी डेवलप कर रहा था। अब हम बोलेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डेवलप करेगा। अब आपके मन में आ सकता है कि व्हाई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्यों, कोई दूसरा एनर्जी कह देते। सर ऐसा कहते, जब नाम ही देना था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को, एक नाम ही देना था, तो बोल देते सर रामलाल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों, यही वर्ड क्यों, तो यही वर्ड इसीलिए कि मान लो ऑब्जेक्ट कहीं रखा है और उसको छोड़ दो, जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो और उसको छोड़ दो, या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां से चार्ज को रख के छोड़ दो, तो अपने आप, है ना, फोर्स से एक्सप्लेन ना करना चाहे हम तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने इसको यहां पे रख के छोड़ा, ये अपने आप भागना शुरू हो जाएगा। तो अपने आप काम कर रहा है, ये भागना शुरू किया तो काम किया ना भाई। यहां से छोड़ दूंगा तो अपने आप भागना शुरू किया, मतलब वर्क किया। तो वर्क करने की कैपेसिटी है, क्यों है, ग्रेविटेशनल फील्ड में होने की वजह से इस मास में खुद वर्क करने की कैपेसिटी थी, तो उसने वर्क करा, खुद ही वर्क करा, ग्रेविटी के वर्क के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया। कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए कहते हैं कि माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद ही वर्क किया। एंड कैपेसिटी ऑफ वर्क इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी।
है ना। पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड्स क्या मतलब होता है, कितनी ज्यादा कैपेसिटी है उसकी वर्क करने की, इसलिए हमने नाम दिया यहां पे पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में या किसी चार्ज के आसपास, सर चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज रखने की क्या जरूरत है, एक चार्ज रख दो, तो एक चार्ज कहीं रख दो ना, आसपास कोई दूसरा चार्ज है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी डेवलप होगी, कुछ भी नहीं होगी, ये किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। तो किसी से इंटरेक्ट करना जरूरी है क्या एनर्जी स्टोर करने के लिए, या एक्सटर्नल फील्ड से जब तक ये इंटरेक्ट नहीं करेगा ना, इसमें कोई एनर्जी जैसी टर्म डिफाइन नहीं होगी, कोई एनर्जी जैसी टर्म डिफाइन नहीं होगी। रख दो, यहां पे रख दो, पड़ा रहेगा, कहीं नहीं भागेगा। अच्छा, इसको मैं अगर क्यू चार्ज को यहां से उठा के यहां रख दूं तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो। क्यों वर्क जीरो करना पड़ेगा, अरे बाहर में आसपास में कोई फील्ड ही नहीं है। बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क करेगा, जीरो। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसने लगाया, कोई आसपास में तो चार्ज ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। सर खुद पे नहीं लगा लेगा, खुद पे कोई फोर्स नहीं लगाता तो खुद को थप्पड़ मार लेगा क्या। तो अगर मैं कोई चार्ज उठाऊं प्लस क्यू, इंफिनिटी से लाके यहां रख दूं, तो इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क होगा कितना होगा सर, जीरो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मान लो कि यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज फिक्स्ड है और यहां से किसी भी स्मॉल क्यू चार्ज को उठा के धीरे 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 यहां तक लाऊंगा तो कुछ मेरा वर्क होगा, ठीक है, मैं धीरे धीरे लाऊंगा तो कुछ मेरा वर्क होगा। हाँ, और यहां पे प्लस क्यू चार्ज पे ये कैपिटल प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा, ये इधर जा रहा, डिस्प्लेस हो रहा, तो ये भी कुछ वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जितना भी वर्क होगा उसके निगेटिव वैल्यू को हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते क्या, नहीं, क्योंकि वर्क का ही नया नाम है पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क का नया नाम पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के निगेटिव वैल्यू को हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के निगेटिव वैल्यू को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अरे कुछ है ही नहीं यार, जो वर्क हो रहा है ना, उसी को हम कह देते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे कहते हैं सर हमें फील नहीं आया, अबे तेरा नाम कोई भी XYZ है, रामलाल से तेरा नाम है मान ले गोलू, मैं तुम्हें रामलाल कहूंगा, ये एक रिप्रेजेंटेशन है बस, पुराने चीज का नया नाम है बस, ये कोई खास बात। कोई कहता है पोटेंशियल एनर्जी, कोई नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ी आपने, कोई नया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पुराना फिजिकल क्वांटिटी कौन सा, वर्क, किसी का भी वर्क नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। स्प्रिंग फोर्स के वर्क के लिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स था तो उसके वर्क को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे बस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इवेंट डिफाइन नहीं करेंगे, चेंज डिफाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक वर्क हमेशा दो पॉइंट्स के बीच होता है। अब ये नहीं कह सकते मैं यही हूं और कहीं नहीं जाऊंगा, वर्क बताओ, अबे गधे, एक ही जगह पे बैठे बैठे वर्क थोड़ी ना होता है। वर्क के लिए तुम कहीं ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन होगा। असल में हम फिजिक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ते हैं। तो सर हम सिस्टम का जो लिखते हैं वो समझाया था ना ग्रेविटेशन में, वर्क एनर्जी पावर में, आज भी समझाऊंगा, चल देख, फील कर इस बात को, देख इधर। और एक्सटर्नल फील्ड में ही चार्ज को घुमाना पड़ेगा, किसी पॉइंट चार्ज का फील्ड हो या कोई एक्सटर्नल फील्ड पहले से प्रेजेंट हो, लाइन चार्ज का हो, प्लेट का हो, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड पहले चाहिए। तो ये प्लस क्यू यहां पे हमने फिक्स कर लिया। बिना एक्सटर्नल फील्ड के चार्ज को घुमाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क जीरो होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज चार्ज में नहीं आएगी। अब साहब यहां से उठाया प्लस क्यू चार्ज, कोई भी प्लस क्यू चार्ज उठाया, धीरे 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 यहां तक लाया। अब यहां इंफिनिटी, R इज इक्वल टू इंफिनिटी, यहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया। होता नहीं है, माना है, सुनना ध्यान से, ऐसा नहीं कहते कि इंफिनिटी पोटेंशियल जीरो होता है, होता नहीं है, एज्यूम किया है। अब यहां से यहां तक लाने में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वही तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, बस। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा और उसी वर्क के निगेटिव वैल्यू को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।
तो सर ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते तो हैं, लेकिन यहां से चार्ज को बार बार इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं? आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, तो इन्फिनिटी से यहां तक लाओगे तभी वर्क थोड़ी ना होगा। आप यहां से यहां लाओ, हाँ तो ले आ। एमआर हाउस से एक पॉजिटिव क्यू चार्ज तूने उठाया, वहां पे पोटेंशियल तूने जीरो मान लिया, और उठा के फिजिक्स वाले के पीडब्ल्यू के ऑफिस में ढूंढ रहे थे तुम। मैं अभी चार्ज ला रहा था, रास्ते में ही था, अभी अब पहुंचा हूं मैं चार्ज लेके। बच्चे कह रहे सर आप क्यों नहीं आए थे? मैं चार्ज लेने गया था ना, अपने घर से चार्ज उठा के लाने में मेहनत होता है, यहां तक ले आया। तो कोई तुमसे पूछे पीडब्ल्यू ऑफिस, फिजिक्स वाले ऑफिस में एक चार्ज रखा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो कहना वर्क डन बाई टेकिंग क्यू चार्ज फ्रॉम एमआर हाउस टू द फिजिक्स वाला ऑफिस इज डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फिजिक्स वाला ऑफिस। चार्ज का यहां पे होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा चार्ज में, वो वर्क डन के बराबर होगा, निगेटिव वर्क डन के बराबर होगा एमआर हाउस से यहां तक लाने में। और बिल्कुल सही बात है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में वर्क हो सकता है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। लेकिन हमेशा इन्फिनिटी से इसलिए लाते हैं, लंबी कहानी सुनाई थी आपको मैंने, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसी पॉइंट है जो बहुत दूर है, और बहुत दूर सबके लिए कॉमन हो जाता है। वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया? जीरो। अब यहां पे जब लिखेंगे आप, तो किसी पी पॉइंट मान लेता हूं इसको, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो उसको यहां तक लाने में जो वर्क होगा, देखो ये बेटा रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। वहां पे अट्रैक्टिव होता था, यहां पे रिपल्सिव है। तो सिंपल एक्सप्रेशन आएगा आपका के क्यू बटा आर, के क्यू बटा पोटेंशियल एनर्जी है ना, के क्यू बटा आर, ये इंटीग्रेशन का टर्म आ जाए। तो दो चार्ज के बीच में आर डिस्टेंस पे, यहां से डिस्टेंस अगर आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा तुम्हारा के क्यू बटा आर। ये चेंज इन पोटेंशियल है, असल में पोटेंशियल नहीं है। लेकिन अगर आप इन्फिनिटी के पोटेंशियल को जीरो मान लो, इन्फिनिटी के पोटेंशियल को जीरो मान लो, या माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल उधर ले जाओ, तो पी पॉइंट पे जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा के क्यू स्मॉल क्यू बटा आर प्लस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसका, इसको लाने में जो वर्क किया है वो एज एनर्जी स्टोर है इस चार्ज में। सर सिर्फ इसी चार्ज में स्टोर है, इसके फील्ड की वजह से आया ना, तो इसके फील्ड में होने की वजह से इसमें इतना एनर्जी स्टोर है। तुम ये भी कह सकते हो इसमें भी उतनी एनर्जी स्टोर है। ऐसे कैसे? तो सुनो ध्यान से, ऐसा भी तो हो सकता था क्यू चार्ज पहले यहां था और प्लस क्यू को लाया आर डिस्टेंस पे। अब पोटेंशियल एनर्जी जो निकालोगे इनका यही आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक पेयर ऑफ चार्ज का होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का नहीं होता। जब आप कहते हो ना कि अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh है, असल में उसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो अर्थ मास सिस्टम का है, अर्थ के फील्ड की वजह से आया है। अर्थ का भी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी है इस मास की वजह से। अच्छा, लेकिन जब छोड़ते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि सर इसके पोटेंशियल में लॉस हुआ, अर्थ में तो लॉस नहीं होता। बेटा अर्थ का मास इन्फिनिटली लार्ज है, वो मूव करेगा नहीं। यहाँ पे अगर तुम प्लस क्यू को फिक्स रखो और इस स्मॉल क्यू को छोड़ो तो ये आगे पीछे जाएगा। अगर तुम दोनों को ही छोड़ दो, ये प्लस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को आर डिस्टेंस पे रख के तुम छोड़ दो, तो सब अपने आप ही भागेंगे ना दूर, तो ये भी तो भागेगा। तो जो भी सिस्टम का एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का डिफाइन करते हैं, U बराबर के Q1 Q2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा आर। ये किसकी एनर्जी है? सिस्टम बनाने में। तो सिस्टम दो चार्ज, मतलब पेयर ऑफ चार्जेस, दो चार्ज के सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन होता है, उसके निगेटिव वैल्यू को हम उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्योंकि जो आपने सिस्टम बनाया है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने निगेटिव वर्क किया है और उसका निगेटिव वर्क खत्म नहीं हुआ है, उस सिस्टम में स्टोर हुआ है। इतना आसान बात है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, देखो ये वाला, ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है। अगर आप यहां पे इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेंगे तो दो पॉइंट मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब डेफिनेशन पे आते हैं। निगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, निगेटिव वर्क डन, फिर बहुत धीरे धीरे लाया होगा ना। कंजर्वेटिव फोर्स को जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस यहां लाओ, कोई बात नहीं है। ये हमेशा ही, हमेशा और हमेशा वैलिड है। ये असली फॉर्मूला है, उसमें धीरे धीरे बहुत तेज लाने की जरूरत नहीं है, हमेशा वैलिड है।
हमेशा वैलिड है। लेकिन ऊपर वाला डेफिनेशन देखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन अ फील्ड ऑफ प्लस क्यू इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ प्लस क्यू एंड स्मॉल क्यू। ध्यान से देखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स पोटेंशियल एनर्जी को, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करता। सर यहां पे लिखा आपने वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज, वर्क डन जब आपने फोर्स डिफाइन नहीं किया तो एक्सटर्नल का फोर्स होगा, हाँ, लेकिन एक्सटर्नल का वर्क डन कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, कभी नहीं होता साहब। एक्सटर्नल का वर्क पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख देगा तू? सर एक केस है जहां हो सकता है, हाँ वो केस है जहां तो एजम्पशंस मानोगे। कौन सी एजम्पशन? देखो वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर तुम कहते हो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ना 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 ना, एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है जहां पे स्पीड कांस्टेंट बहुत धीरे धीरे लाया है। वर्क डन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन अ फील्ड ऑफ प्लस क्यू विद इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड, ये जोड़ना पड़ेगा, फाइनाइटली स्मॉल स्पीड, ठीक है? तो ये जीरो हो गया। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू। यहाँ पे डायरेक्ट अपन कह देते हैं डेल्टा यू। वर्क जो होगा वो सिंपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, लेकिन किसका वर्क? एक्सटर्नल फोर्स का। वहां पे ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे ला रहा हूं। तो देखो इस प्लस क्यू चार्ज को जब आप ले आ रहे थे तो आपको इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग रहा था। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निगेटिव में वर्क कर रहा था उतना ही इसको आप आगे लाके पॉजिटिव में वर्क कर रहे थे। आगे आया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। तो जो एक्सटर्नल का वर्क डन है एग्जैक्टली दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव के अगेंस्ट कर रहे हैं और बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। दो कंडीशन है। तो अब ये दो कंडीशन नहीं भी है मान ले, तो यहां पे चार्ज को रख के छोड़ दिया तो कंजर्वेटिव फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, चार्ज अपने आप भागेगा। तो उस केस में अगर बहुत तेजी से भी भाग जाए, एक्सटर्नल एजेंट ना हो, तो भी आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। ठीक है साहब, ये चीज फील करना यहां पे जरूरी था। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो ही चार्ज के पेयर का होता है। अब ये नहीं कह सकते तीन चार्ज बनाने में तो तीनों चार्ज को लिख दिए, तो डायमेंशनली गलत हो जाएगा। मान लो Q1 Q2 Q3 है, जैसे Q Q Q है, तो आप ये लिख सकते हैं क्या K Q Q Q बटा R स्क्वायर। ये तो डायमेंशनली गलत हो जाएगा ना। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी आपको दो चार्ज के पेयर का ही लिखना होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे एक कैपिटल Q चार्ज है, एक स्मॉल Q चार्ज है R डिस्टेंस पे, तो इस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क लगा होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुआ है। उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी K Q Q बटा डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। ये एक स्केलर नंबर है, ये वेक्टर नहीं है साहब, ये स्केलर है। एंड पोटेंशियल की जो वैल्यू हमने लिखी है ये डज नॉट हैव अ यूनिक वैल्यू। यही होगा जरूरी नहीं है। क्यों सर? यहां लिखा है ना मैंने, देखा किसी P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी K Q Q बाई R ही होगा, जरूरी नहीं है। प्लस U एट इंफिनिटी भी तो टर्म ऐड है यहाँ पे, वो कहां गया? तो उसको जीरो माना है। हाँ, एज्यूम किया जीरो, होता नहीं है, सुनना ध्यान से, अगर होता तो कहानी अलग होती। एज्यूम किया है जीरो, इसीलिए ये पोटेंशियल एनर्जी आया, यहाँ पे तुमने जीरो मान लिया है। अगर उसको तुम निगेटिव मानो तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव मानो तो पॉजिटिव हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो इन्फिनिटी पे माने गए पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, बट डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। क्यों साहब? डेल्टा यू रेफरेंस पे डिपेंड क्यों नहीं करता? क्योंकि दो पॉइंट के बीच में वर्क कंजर्वेटिव फोर्स तो सेम ही करेगा। दो पॉइंट फिक्स है तो वर्क डन फिक्स है, तो चेंज इन पोटेंशियल फिक्स है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा कि कहां से कहां तक लाए हो, उसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को आपने क्या माना है। ठीक है साहब? चलिए Q Q Q, इसमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो तीन चार्ज है सर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा दो ही चार्ज का लिखते हैं। कोई बात नहीं, पेयर मान लेंगे। Q और Q का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K Q स्क्वायर बटा डिस्टेंस बिटवीन देम L। एग्जैक्टली फोर्स जैसा है एक्सप्रेशन, लेकिन नीचे एक L कम है। इन दोनों का हो जाएगा एक K Q स्क्वायर भी L, इन दोनों का हो जाएगा एक K Q स्क्वायर भी L। कितने चार्ज थे? तीन, सबका दो दो इंटरेक्शन होगा, इसका एक इसके साथ, इसका एक इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ।
है ना, तो कितने टोटल इंटरेक्शन हो जाएंगे? 3, है ना। देखो पेयर बनाएंगे अपन ऐसे, देखो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। और इसके फॉर्मूले में याद रखिएगा, जैसे मैंने फोर्स में बोला था कि Q1 Q2 में Q1 निगेटिव है तो भी पॉजिटिव रखो, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, निगेटिव है तो भी पॉजिटिव रखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन बुद्धि से निकालो, ठीक है ना, याद है ये बात। लेकिन यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन में चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखिए, चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव रखिए, क्योंकि यहां पे निगेटिव होना सच में कम होना है। पोटेंशियल एनर्जी किसी की निगेटिव है मतलब कम है, पोटेंशियल एनर्जी किसी की पॉजिटिव है तो ज्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, डज नॉट हैव डायरेक्शन। तो कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसका सच में मतलब प्लस है, इसका मतलब सच में वो ज्यादा है, माइनस है मतलब वो कम है। क्लियर है? चलिए एल डिस्टेंस पे तो इसमें कितने पेयर बनेंगे? तो ये है फॉर्मूला। तो टोटल टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल मैंने ग्रेविटेशन में समझा दिया था बहुत अच्छे से, और पोटेंशियल एनर्जी लिख भी दिया था, तुम फटाफट लिख लोगे यार। इसमें इसका पेयर बनेगा 1 2 3 4 5 और 6, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा 4kq² प्लस 2kq²/√2l, ये आएगा इसका। कोई खास बात नहीं, तो ये हमने पोटेंशियल नहीं समझा। अब पोटेंशियल क्या होता है? तो देखो, किसी क्यू चार्ज पे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर 1 कूलम चार्ज पे लगे तो उसको क्या कह देते हैं? सर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सच में कोई नई फिजिकल क्वांटिटी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में पहला वर्ड ही क्या होता है बताइए? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? बता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट एक्टिंग ऑन 1 कूलम। मतलब 10 कूलम पे फोर्स लग रहा तो फोर्स है, 20 कूलम पे फोर्स लग रहा तो फोर्स है, 100 कूलम पे फोर्स लग रहा तो फोर्स है। 1 कूलम के फोर्स को एक नया नाम दिया। क्यों दिया भाई? क्या है खास बात? तो सर 1 कूलम के टर्म्स में पता है ना, तो किसी भी क्यू चार्ज पे निकाल सकते हैं। जैसे 1 कूलम पे ई है तो 5 कूलम पे 5 ही होगा, 100 कूलम पे 100 ही होगा, 2000 कूलम पे 2000 इंटू ई होगा। बड़ा आसान था वो। मान ले तूने 2 कूलम पे फोर्स पता है तो 7 कूलम पे पता क्या होगा? सब 2 कूलम पे ई है अगर मान दिया तूने, तू पागल हो गया, तू रामलाल पागल हो गया। कहता है कि कौन बनाया डेफिनेशन? मैं नहीं मानूंगा, मुझे 2 कूलम अच्छा लगता है, मैं कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 कूलम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 कूलम चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई गलत नहीं कह सकता, ये तेरी मर्जी है, तेरा डेफिनेशन है, बना ले, लिख दे, बता कौन काट देगा? असम्पशन है, तो माना गया है चीज। अच्छा सही, हाँ भाई, लेकिन तुम्हें दिक्कत आएगी। बता तो 7 कूलम पे तो सर 3.5 सही एकदम, लेकिन मजा नहीं आया। 20 कूलम पे सर 10 ई, बहुत आसानी से रिप्रेजेंट नहीं हुआ। लेकिन 1 कूलम पे ई मानोगे, 1 कूलम पे फोर्स ई मानोगे तो 10 कूलम पे 10 ई, 7 कूलम पे 7 ई, 20 पे 20, आसान था। अब यहां पे समझो, किसी भी क्यू चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क था उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी कहा था। नेगेटिव वर्क को मान ले। अब 1 कूलम को जो लेके आऊंगा ना उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे। या दूसरी भाषा में ऐसे समझो, क्यू कूलम में लाने में जो वर्क हुआ उतना ही वर्क के बराबर उसमें एनर्जी स्टोर हुई। तो 1 कूलम को जब लाएंगे तो 1 कूलम को लाने में जितना वर्क होगा उतने ही के बराबर उसमें एनर्जी स्टोर होगी। मतलब आप ये कह सकते हैं किसी क्यू कूलम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे क्यू कूलम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और 1 कूलम में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो बताइए साहब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बनेगा पोटेंशियल स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। बड़ा आसान था यार ये, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं अपना डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। तो किसी क्यू चार्ज में यू स्टोर है तो 1 कूलम में क्या होगा? अब एक किसी क्यू चार्ज में, ऐसे देखना, किसी क्यू चार्ज में यू एनर्जी स्टोर है तो 1 कूलम में क्या होगा? यू बाई क्यू। तो बड़ा आसान है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिट कूलम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। साहब यहां से यू को आप लिख सकते हैं Q इंटू V,
हालांकि ये डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट, ये डेफिनेशन सही नहीं है। सर क्यों नहीं है? तो यार किसी पॉइंट पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता, असल में चेंज डिफाइन होता है। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू या क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये आपको याद रखना है। दिस इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज वैलिड, असली वाला फॉर्मूला। लेकिन ये नकली वाला है, क्यों? ये भी सही होगा जब इन्फिनिटी पे आप जीरो मानेंगे तो, लेकिन असल में ओरिजिनल फॉर्मूला आपको यही याद रखना चाहिए, ये असली है, क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। सर यहां पे कुछ बता रहे थे आप, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, पहले क्यू चार्ज को लाया था ना, अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाऊंगा। तो ठीक है सर, मान लो कि ये कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां से आर डिस्टेंस पे इंटीग्रेशन करने की क्या जरूरत है, एक बार यू का इंटीग्रेशन किया है ना। अगर किसी क्यू कुलम को लाऊं, क्यू नॉट कुलम को लाऊं, वैसे भी 1 कुलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो किसी क्यू नॉट को लाऊं, इसको लाने में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा आर होगा। इसको डिवाइड कर दो क्यू नॉट, इसको डिवाइड कर दो क्यू नॉट से, तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा। किसकी वजह से? कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से। इस पॉइंट पे 1 कुलम चार्ज में जितनी एनर्जी स्टोर होगी, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक ही बात है, वो हो जाएगा आपका के क्यू बटा आर। ये पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ये पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, नॉट अ यूनिक वैल्यू। जिसे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिक वैल्यू नहीं है। यहां पे समझिएगा, ये प्लस क्यू चार्ज है तो आपने यहां पे प्लस लिया है। मान लो ये माइनस क्यू चार्ज होगा, यहां से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल आप लिखेंगे माइनस के क्यू बटा आर। प्लस चार्ज है तो प्लस लिखेंगे, माइनस चार्ज है तो माइनस लिखेंगे। अब यहां पे एक सवाल पूछते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव एट आर डिस्टेंस, ट्रू फॉल्स? मैंने सवाल पूछा तो 50% बच्चे जवाब देते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल ही आएगा, निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव पोटेंशियल ही आएगा। ना 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 ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, सही है। निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव पोटेंशियल आएगा, सही है, तभी तक जब आप इन्फिनिटी पे जीरो माने। अब मान ले कि इन्फिनिटी पे मैंने 1000 वोल्ट माना था, अब यहाँ पे इन्फिनिटी पे 1000 वोल्ट माना था, तो यहाँ पे होगा v इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर प्लस 1000। ये आ रहा, मान ले तेरा 10 वोल्ट, -10 प्लस 1000 तो प्लस आ गया ना। तो निगेटिव चार्ज की वजह से प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल एक एजम्पशन है बस, पोटेंशियल डिफरेंस एक सही चीज है। फील आ रहा है इस बात का? पोटेंशियल डिफरेंस अगर बोलोगे ना, तो निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव ही आएगा, ये सही है, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव ही आएगा, क्योंकि असल में पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस के क्यू बाई आर। इनिशियल पोटेंशियल को उधर ले जाके जोड़ देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल ही डेवलप होगा, ये कहना गलत है, और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। प्लस क्यू की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल आपने के क्यू बाई आर लिखा है, आर डिस्टेंस पे यहां भी उतना ही होगा, आर डिस्टेंस पे यहां भी उतना ही होगा, यहां पे भी आर डिस्टेंस पे इतना ही होगा। ठीक है बेटा, समझ आया? अब थोड़ा सा इस 4 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अपन रिलेशन लिखते हैं। 4 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा? तो 4 फिजिकल क्वांटिटी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही तो होता है। हाँ बिल्कुल सही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सर? ये होता है U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R, सिर्फ एक R नीचे कम होता है। इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो वर्क डन, तो आप पता है ना, इंटीग्रल फॉर्म में लिखा था वर्क को, देख 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 रामलाल तू एकदम इंटीग्रल फॉर्म में लिखा था वर्क डन के कंसेप्ट को। तो चलो मैं यहां लिख देता हूं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिखेंगे? माइनस लिख लो, कंजर्वेटिव FC डॉट dr इज इक्वल टू डेल्टा। यही तो डिफाइन किया था, और सेम ही पैटर्न में हर जगह डिफाइन करते हैं, सिर्फ नाम अलग अलग बोल देते हैं। और ये पूरा का पूरा खूब सारा एनालिसिस मैंने कर दिया इसमें। फिर भी समझिए, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को हटा दूं, dr को यहां ले जाऊं, तो ड्यू बाई dr, माइनस को भी इधर ले जाऊं, तो कंजर्वेटिव फोर्स असल में डिफाइन होता है आपका माइनस माइनस ड्यू बाई dr। अब एक काम करते हैं यार, तो क्या करना है बोलो, दोनों तरफ ना इसी रिलेशन में दोनों तरफ ना अपनी मर्जी से Q0 से डिवाइड कर देते हैं। और Q0 तो एक फिक्स चार्ज है, तो उसको डिफरेंशिएशन के बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी ले जा सकते हैं। अब बताओ फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इसी का तो इंतजार था। फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है? V। तो ये हो जाएगा आपका माइनस dV बाई dr, r कैप। पोटेंशियल इज ए स्केलर, V इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी।
बट dv बाई dr इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट डायरेक्टली किसको डिफाइन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इससे इंटीग्रल फॉर्म में अगर चाहोगे लिखना तो dr को इधर ले जाओ तो सिंपल हो जाएगा, ई डॉट dr का इंटीग्रेशन माइनस इसको उधर भेज दोगे तो सिंपल किसको डिफाइन करेगा? dv को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं है, क्या है? कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे dv इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर ना, ई डॉट डेल्टा आर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तभी पोटेंशियल नहीं चेंज होगा। डॉट प्रोडक्ट है ना, क्या ये डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर के बीच में अगर एंगल जीरो है, पैरेलल वाला कंपोनेंट, उसी की वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो देखिए dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। अब माइनस भी आएगा, तो आप यहां से देखिए कि माइनस असल में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? ई इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? समझना, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मैं कहीं जा रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा, तो ये मान लो पॉजिटिव की तरफ है, ई पॉजिटिव आया, तो dv निगेटिव आ रहा। देखो नहीं, माइनस होने की वजह से dv क्या, ये पॉजिटिव मान लिया तूने, तो इसको माइनस इधर ले ले, तो dv इज इक्वल टू क्या होगा? ई डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मैं जाऊंगा, आर भी आगे है, फील्ड भी आगे है, तो dv निगेटिव आ रहा। मतलब यह है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो साहब पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहां से यहां तक जब जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मान लो कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा, मतलब ये डेल्टा आर आपका वाई में है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? आपका एक्स में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? एक्स में, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो ना। ई डॉट डेल्टा आर है बे, में आएगा कॉस थीटा। परपेंडिकुलर चलोगे तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, थीटा 90 तो कॉस 90 होगा जीरो। मतलब इस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। देखो ना, dv कांस्टेंट आएगा, डेल्टा आर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अपन जाते हैं तो पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या मिलता है? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट मिलता है। अब इसको, इस डिफरेंशियल फॉर्म को dx dy dz के टर्म्स में लिख सकते हो, ये सारा मैंने समझा दिया है। इसको भी आप इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड होता है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस, बिल्कुल सही बात है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस। पोटेंशियल इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। यस, पोटेंशियल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हम जबरदस्ती डिफाइन करते हैं, लेकिन वो डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल ही होता है। इन्फिनिटी की पोटेंशियल को जीरो कर देते हैं, इसलिए हमें पोटेंशियल दिखता है, लेकिन पोटेंशियल डिफाइन नहीं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज अ यूनिक वैल्यू। किसी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एक यूनिक वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, वो चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि एक से दो पॉइंट के बीच में जाने में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथवे डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट होता है। बट पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज नॉट अ यूनिक वैल्यू। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से कहीं पे पोटेंशियल लिख रहे हैं और कह रहे हो को पॉजिटिव ही आएगा, आप कह ही नहीं सकते। मैं जहां पे आप पोटेंशियल लिखना चाह रहे हैं वहीं पे जीरो मान लिया तो सुन, एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे, फाइनाइट डिस्टेंस पे मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल जीरो है, तो गलत नहीं कह सकता। मैंने यहीं पे जीरो मान लिया है। इन्फिनिटी पे जीरो माना जाता, मैंने यहीं पे मान लिया, कहीं पे जीरो मान सकते हैं। मजा आया? अब देखो, ये जो टर्म हम लिखते हैं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। अगर मैं v को x के टर्म से डिफरेंशिएट करता हूं, यहां पे इसी पे सादा सवाल पूछा जाता है, तो यहां पे y एंड z आपका कांस्टेंट होगा। ये मैंने बता दिया आपको, समझा दिया, सब कुछ अच्छे से बता दिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं रैंडम मत चलिए। यहाँ पे y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x एंड z कांस्टेंट होगा। यहाँ पे आप z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x एंड y कांस्टेंट होगा। x एंड y क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है साहब, x एंड y क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक, अब आगे देखो। चलो यहां देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपसे पूछा है कि ए बी सी डी कई पॉइंट बना लिया अपन ने, ए बी सी डी कई पॉइंट बना लिया अपन ने। पोटेंशियल अपने को रिप्रेजेंट कर, एक मिनट, मैं तुम्हें डायमेंशनल दिखाना चाहता था ताकि तुम बाद में कंफ्यूज ना हो। हाँ, ये यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस करना चाहता था, जो कि मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें डायमेंशनल एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ। देखो फोर्स में क्या आता है, बोलो के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। जब यहां से एक क्यू से डिफाइन कर दोगे तो फील्ड आएगा, तो ये आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा,
अब फोर्स से एनर्जी आता है आपका के क्यू स्क्वायर बाई आर, एक आर कम कर देता हूं, देखो 4 से डिवाइड करते हो फोर्स को तो फील्ड आता है, मतलब इसमें डायमेंशनली देखो तो आर 2 ही होंगे नीचे, के तो होगा ही, एक चार्ज कम होगा। इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करते हो तो ये आता है, तो एक आर नीचे कम हो जाता है, तो ये एनर्जी है। और इसी एनर्जी को तुम Q से डिवाइड कर दो, इसी एनर्जी को Q से डिवाइड कर दो, या इसको इंटीग्रेट कर दो, एक ही बात है, तो पोटेंशियल आएगा के क्यू बटा आर। तो थोड़ा सा डायमेंशन फील लो कि पोटेंशियल सबसे लास्ट वाला और सबसे कम डायमेंशन वाला है, इसमें चार्ज भी कम, डिस्टेंस भी कम। एनर्जी में चार्ज तो उतना ही है लेकिन डिस्टेंस कम है, फोर्स में एक चार्ज कम हो गया, डिस्टेंस उतना ही है, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये रहा आपका फोर्स। कब फील्ड लिख रहे हो, फोर्स लिख रहे हो, पोटेंशियल लिख रहे हो, कंफ्यूज मत हो। ये और ये दोनों तो एक ही बात है यार। किसी भी क्यू चार्ज में एनर्जी स्टोर होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, 1 कूलम में जो एनर्जी स्टोर होगा उसको पोटेंशियल कहते हैं, कोई खास बात नहीं है बेटा। इधर देखिए, बताइए ए बी सी डी पॉइंट मैंने बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, तो ए से सी तक अगर आओगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर तेरा डेल्टा है तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, तो कहोगे ए का पोटेंशियल बराबर सी का पोटेंशियल। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो, यहां से चल के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे, तो जैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो यहां से यहां आगे बढ़े, आप आगे की तरफ बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल कम होगा, तो बोलेंगे पोटेंशियल सी पे कम होगा, और आगे जाएंगे तो पोटेंशियल बी पे कम होगा। और यहां पे ये मत समझिए कि मैं जब जा रहा था तो यहां से यहां तक जाऊं या ऐसे जाऊं, पोटेंशियल उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहां से यहां गए तो इसमें पोटेंशियल कम हुआ, इसमें तो कोई पोटेंशियल कम ही नहीं हुआ। तो असल में अगर ये डिस्टेंस ले लेते तो इफेक्टिव इसका 2 कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आगे जाने में पोटेंशियल कम करेगा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट असल में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस यहां पे चलने से पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। एक जबरदस्त सवाल बनाया है मैंने यहाँ पे, तुम्हें आम लग रहा होगा लेकिन ये खास बात है, ए और बी, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा है, ए पे या बी पे? तो ये क्राउडेड लाइन ए पे ज्यादा है, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सर ए पे ज्यादा है बी के कंपेयर में। अब मैं तुमसे पोटेंशियल पूछता हूं, पोटेंशियल कहां पे ज्यादा है? तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाना। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पोटेंशियल कम होता है, तो ए पे पोटेंशियल कम होगा बी के कंपेयर में। तो आप उल्टी कहानी हो गई, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई रिलेशन होता ही नहीं। तुम कहोगे कि सर नहीं आया समझ में, तो कूट दूंगा। मैंने काइनेमेटिक्स में आपको बहुत अच्छे समझाया था, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी में कोई रिलेशन होता है क्या? नहीं। सेम यहां पे पैटर्न है, जैसे तुम लिखते हो A इज इक्वल टू dv बाई dt, उसी तरीके से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई dl। यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये नहीं कह सकते आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे कम है तो पोटेंशियल वहां पे कम होगा ना, बिल्कुल नहीं कह सकते। पोटेंशियल अलग चीज है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के निगेटिव वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसको बड़ी बड़ी बातों पे नहीं समझते हैं, जवाब देने के लिए सिंपल समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, तो बी से ए की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल कम होगा, ए पे कम होगा, ए पे ज्यादा होगा, लेकिन फील्ड कहां ज्यादा होगा, समझ आया? अब नेक्स्ट देखिए, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर के रिलेशन को और थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो साहब dv बाई डी आर, पोटेंशियल खुद स्केलर है लेकिन dv बाई डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइंड होगा। तो ये जो dv बाई डी आर है इसको हम वेक्टर कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या कहते हैं? वेक्टर। दूसरी बात, सर जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ग्राफ का याद आता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मीन्स स्लोप ऑफ द ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है ये y है, ये x है, तो आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज, स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इवन माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, क्योंकि dv बाई डी आर में माइनस उधर ले जाओ या dv बाई डी आर को उधर ले जाओ तो dv बाई डी आर एक्जैक्टली स्लोप हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे निगेटिव साइन को तो लेना ही पड़ेगा ना। और वी आर ग्राफ का एरिया क्या होगा? तो dv बटा डी आर तो नहीं है, सॉरी dv इंटू डी आर तो नहीं है, हाँ, लेकिन इस डी आर को यहां ले जाओगे तो e डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, हमेशा इंटीग्रेशन का मतलब एरिया ऑफ द ग्राफ, तो एरिया ऑफ ई आर ग्राफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। एरिया मतलब ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल को बताएगा। बहुत आसान सी बात है बेटा, कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पे एक मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं 4, आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। बताओ ट्रू फॉल्स। 10 रुपए का नगद इनाम इस सवाल पे भी। चलो
आप लोग कहोगे पैसे देते नहीं हो, पहले ईमानदारी से। और कोई भी मैंने अभी तक 10 सवाल नहीं पूछे हैं और एक बच्चा बोलता है सर 100 रुपये हो गए मेरे, तो बेटा मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे दे दूंगा और ऐसे सवाल पूछने वाले को मैं तुरंत ब्लॉक करूंगा और जीवन में कभी मेरे से बात नहीं कर पाएगा, लात मारूंगा। मजाक करने चला तू मेरे से, अकलोल के। चल यहां देख, है ना, तो सही जवाब देने वाले को 10 पे मिलेंगे। बताओ ट्रू फॉल्स, यहां पे लिख दो फटाफट, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बोलो। तो ये होगा फॉल्स, ये भी होगा फॉल्स, ये भी होगा फॉल्स, ये भी होगा फॉल्स, और ये मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। देख यहां पे रिलेशन समझ। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? माइनस dv बाई dr, ये है सर रिलेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है सर? dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जहां पे वेलोसिटी 0 होगा वहां पे एक्सेलरेशन भी 0 होगा क्या? नहीं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है सर? 0। एक्सेलरेशन क्या होता है? g के बराबर। तो साहब यहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन है चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। दिस इज नॉट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और सुन ले, मैं ऐसी बातें कहता हूं जो कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा और वो सही है, जाके पढ़ ले। तो ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा बुद्धि से होता है बुद्धि तो सोच। कोई भी एक ऐसा रिलेशन बता जिसमें डायरेक्टली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रिलेटेड हो, डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन हो। फिजिक्स में कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं बना जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में रिलेशन बता दे। तो सर फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन बताओ। एक्सेलरेशन इज नॉट रिलेटेड विद द वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू द चेंज इन वेलोसिटी। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई रिलेशन नहीं है। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है x तो पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है y तो पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल है v तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकता है। कोई रिलेशन नहीं। मैं तभी दिखाऊंगा चारों को, सिर्फ स्टेटमेंट में नहीं, मैं मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा सवाल में। कोई रिलेशन ही नहीं यार इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। तो किसमें है? इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन पोटेंशियल में है। अगर कहीं पे लिखा हो कि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस क्या हो जाता है? 0। डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। तो कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यही रिलेशन सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होना एक पॉइंट की बात नहीं है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, अबे रामलाल एक पॉइंट पे नहीं होता, लेंथ के साथ देख, यहां पे लेंथ के साथ चेक करना है, dv बाई dr, टाइम के साथ नहीं करना। तू ये नहीं कह सकता कि सर इस पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट बाद रहेगा 2 घंटे बाद, 4 दिन बाद भी 10 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मान लू क्या? तो लात मारूंगा, युगांडा में जाके गिरेगा बे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज टाइम के साथ नहीं देखना। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का ही नहीं कह सकते, हमें इसका डिफरेंस डिस्टेंस के साथ देखना है। चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता। अब ये कहोगे कि यहां पे पोटेंशियल कुछ भी है और आगे जाने पे भी v मिला, तो लेंथ चेंज किया, पोटेंशियल v मिला, कांस्टेंट पोटेंशियल मिला विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। कांस्टेंट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू नॉट टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, विथ रिस्पेक्ट टू l, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा साहब? 0। ठीक है, तो ये सारों गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे 0 है तो पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकता है। कहीं पे पोटेंशियल डिफाइन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जरूरी नहीं कि वहां पोटेंशियल हो, पोटेंशियल 0 हो सकता है। कोई रिलेशन ही नहीं है बे, कोई रिलेशन नहीं है। चल देखें यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान ले पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिख रहा है, तो बता क्यू पॉइंट चार्ज से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? ये होगा KQ बाई R। ग्राफ बना पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, और सेम ही ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वेरिएशन को और पोटेंशियल के वेरिएशन को एक साथ मैंने दिखा दिया। मान लें इसमें से कौन सा फील्ड है, कौन सा पोटेंशियल है, तो मैं सिर्फ जवाब लिखूंगा, समझना तुम्हें खुद है और पूछना भी नहीं तो लात मारूंगा। एक ही चीज को 50 बार समझाता रहता हूं मैं। पहला है पोटेंशियल का वेरिएशन और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये मैं 3 बार पहले बता चुका हूं कैसे आएगा। दूसरा ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पहला ग्राफ पोटेंशियल का है।